बढ़ा रहे हैं, हमें क्या लेना देना। इसलिए लेना देना जब भी वहाँ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं कि यहाँ स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आ जाता है, पूरा पैसा यहाँ से लेके लोग वहाँ जाके ले जाते हैं, तो हमारा स्टॉक मार्केट गिर गया है। बट काफ़ी हद तक जैसे पहले FII जिसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका जो रोल इंडियन मार्केट में था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, पैसा और लगा रहे हैं और लगा रहे हैं, काफी कुछ लगा रहे हैं आज की डेट में। तो उनका डिपेंडेंस FII के ऊपर जितना इंडिया स्टॉक मार्केट का डिपेंडेंस था वो कम होता जा रहा है। चलो जी, ये US में क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, तो इस बार वो सोच रहे हैं 2002 में 3 या 4 बार इंटरेस्ट रेज करेंगे और अगले साल 8 बार करेंगे। भाई 8 बार, इतनी बार इंटरेस्ट रेज करेंगे तो स्टॉक मार्केट का इफेक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का पैसा वहाँ का बॉन्ड मार्केट में चले जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें जो है थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर सकता, मगर इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बढ़िया आ गए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन है, जो अपना ही देश में जो इस पे पैसा लगाते हैं, अपने ही गुप्ता जी, शर्मा जी, मिश्रा जी, वही रिटेल इन्वेस्टर्स है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई म्यूचुअल फंड में लगा देता, वो सब फंड्स जैसे कोटक महिंद्रा फंड, HDFC फंड, आपके ICICI का फंड, SBI का फंड, वो सब लोग इसमें स्टॉक मार्केट में डालते हैं। तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वी आर ऑल्सो गेटिंग स्ट्रॉन्ग। तो कुछ फैक्टर्स है, बट FII भी एक तरह का फैक्टर है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये हम 2022 का स्टॉक मार्केट आउटलुक की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं पहले बताया था, ये पर्पस ऑफ वीडियो ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप स्टेट बैंक में पैसा लगाओ, रिलायंस में, वो आप देख लो जी, यूट्यूब है ये वो, आप देखते रहिएगा। बीच बीच में मैं थोड़ा सा टिप दूंगा, अगर आप सिग्नल पकड़ सकते हो तो आप पकड़ के काम कर लेना। तो वही फैक्टर्स जो 2021 को ड्राइव किया है वही 2022 को भी ड्राइव करेगा। मगर एक चीज ध्यान रखना, 2021 में स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल टॉप में था। मतलब ये नहीं है कि एक बार बहुत बढ़िया किया, तो ये नहीं है कि ऐसे ही हर साल एक बार 50% बढ़ गया, तो ऐसा नहीं कि हर साल 50% ही बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि लो बेस कहते हैं, जब लो बेस से बंदा, जैसे मान लीजिए बंदा फेल हो रहा था, मतलब वो 40 नंबर ले रहा था, तो 50% इंक्रीज करके वो 40 से 60% ले सकता है। टीचर सिखाएगा तो 40% जो लेता था, 50% इंप्रूवमेंट 60% पे आ जाएगा। मगर 60% से 90% जाने में बड़ा टाइम लगता है ना। तो वही है, ग्रोइंग फ्रॉम ए लो बेस कहते हैं। तो अभी लो बेस में तो 2020 लो बेस था, वहां से 21 कर दिया, बट ऐसे ही ग्रोथ होगा नहीं है, बट बहुत बढ़िया होगा स्टॉक मार्केट है। क्यों, क्या क्या कारण है, कुछ मेन फैक्टर्स है जी। ह्यूज लिक्विडिटी इन द सिस्टम, लिक्विडिटी का मतलब पैसा घूम रहा है। जैसे आप लाला जी के पास कहीं भी मार्केट में जाके बात करिए, चांदनी चौक में जाके बात करिए, लाला जी कैसे चल रहा है, यार मार्केट में पैसा रोटेशन में नहीं आ रहा, वो है लिक्विडिटी, देसी भाषा है, रोटेशन में पैसा नहीं आ रहा। एक तो हो गया आपका ह्यूज लिक्विडिटी हो गया है, उसके बाद EKYC हो गया है बैंकों का, जिस वजह से काफी कुछ ये हो गया है। डिजिटल इंडिया है जो मोदी साहब बार बार कह रहे हैं, फिर 4G है और 5G आने वाला है 8-9 महीने में, बिल्कुल इंडिया का नक्शा बदल देगा भाई। और स्मार्टफोन से आज की डेट में हर बंदे के पास है, रिक्शा वाले के पास स्मार्टफोन है, बेगर के पास भी, जो सड़क में भीख मांगते हैं उनके पास भी स्मार्टफोन है। और खुला नहीं है तो वो अपना वो दिखा देता, भाई खुला नहीं है तो इस पे दे दे 10-15 रुपये। GST नंबर्स आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया हो रहा, हर महीने मोर देन 1,30,000 अप्रोक्सीमेटली GST का रेवेन्यू हुआ। जैसे पहले होता था साहब, बिना बिल कितने का देंगे, विथ बिल कितना, आज पूछ के देखिएगा, बिल हो, विथ बिल हो, विदाउट बिल हो, प्राइस सेम है। क्योंकि टैक्स की चोरी बिल्कुल कम हो गया है, इनकम टैक्स का एवेशन बिल्कुल कम हो गया है। गवर्नमेंट का पॉलिसी से आपके इनकम टैक्स का पॉलिसीज, जो डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ पॉलिसी है, जैसे पहले करते थे ना, आप कोई भी है, मिश्रा जी साइन कर दिया, रेंट रिसिप्ट कंपनी में दे दिया। आजकल एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में हर चीज निकल जाता है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे पहले करते थे ना, मतलब तुम भी खाओ मैं भी खाओ, नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, किसी को खाने भी नहीं दूंगा, पॉलिसी में गवर्नमेंट चल रहा है। अभी हर चीज धीरे 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 100% नहीं हुआ, बट धीरे धीरे हो रहा, हर काम हो रहा। GST नंबर देखो, टैक्स कलेक्शन देखो, डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, नेशनल का इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बन रहा है, मतलब करोड़ों में, 60,000 70,000 करोड़ों में पैसा डालने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद और क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, ग्रीन एनर्जी का इन्वेस्टमेंट्स है, हर चीज में
बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो ऑल दैट विल लीड टू डेफिनेटली बिग ग्रोथ इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी ग्रो होगा तो अपने आप स्टॉक मार्केट ग्रो होगा, बारिश होगा तो अपने आप फसल बढ़िया होगा भाई साहब। सिंपल है। थोड़ा बहुत लोगों को काम करने की जरूरत है, बट थोड़ा सा दिक्कतें भी है, वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जैसे पर्सनल इनकम टैक्स, गवर्नमेंट क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजट में, ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये लोगों का जो एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जिनको कहते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन है भाई। 44% जिनका सैलरी 5 करोड़ से ज्यादा है, उनसे 44% इनकम टैक्स है, बहुत ज्यादा है भाई। मेहनत कर रहा है, पैसा लगा रहा है, कारपोरेट में सीईओ का काम कर रहा है, तो उन लोग अगर 5 करोड़ से ज्यादा करेंगे, क्योंकि वो सोते नहीं है बेचारे पूरे दिन कंपनी का, क्योंकि उस पे 5 करोड़ से ऊपर सैलरी गया तो 44% इनकम टैक्स है, उसको कम करना है गवर्नमेंट। उसको तो जनरली एक्सपर्ट्स कहते हैं कम से कम उसको 30% करा दो, या लिमिट को बढ़ा दो, 5 करोड़ को 50 करोड़ कर दो भाई। अंबानी से ले लो, बट छोटे मोटे सीईओ ये वो, उनसे भी 4-45, मतलब 10 रुपया कमाया तो 5 रुपये गवर्नमेंट को। दैट्स नॉट अ गुड सिस्टम, ठीक है, ये फेयर नहीं है। वो एक चीज है। चलो जी, बड़ों का तो हो गया, हम जैसे बंदे क्या करें, हमारा भी कम करो भाई साहब। उसमें भी काफी कुछ हो रहा है, जैसे हाउसिंग का जैसे 1.5 लाख का एग्जाम्पशन है, वो 5 लाख मांग रहे हैं। आई एम श्योर गवर्नमेंट भी इस लाइन्स पे सोच रहे हैं, मेरे ख्याल में, मैं नहीं, काफी सारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में बात किए, तो बजट को क्लोजली देखना है। उसके बाद सोशल स्पेंडिंग, सोशल स्पेंडिंग का मतलब लोगों के हाथ में पैसा आए, जिस वजह से कंजम्पशन बढ़े, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो नई नई प्लांट लगेगी, इंडस्ट्री ग्रो होगी, इंडस्ट्री ग्रो होगी तो एम्प्लॉयमेंट ग्रो होगी, एम्प्लॉयमेंट ग्रो होगी तो लोगों के हाथ में दोबारा सैलरी आएगा। ये सर्कुलर वेलोसिटी ऑफ मनी जो मैं आपको बता रहा था, वो चीज है। बट ये नहीं है कि मतलब फ्री ऑफ कास्ट में लैपटॉप बांट दिया, इलेक्ट्रिसिटी वेव कर दिया भाई, वो सब जो है ना देखना पड़ेगा, ऐसा फ्री नहीं चाहिए। रियल जो पॉलिसी मेजर्स विच कैन बूस्ट द कंजम्पशन, वो चाहिए, जो सर्कुलर वेलोसिटी ऑफ मनी में पैसा आ जाए। उसके साथ भी बाकी कुछ चीजें हैं, जैसे आपके लेबर रिफॉर्म्स है, क्योंकि पहले 10 बंदे हैं तो झंडा काट देते, काम नहीं करेंगे, सैलरी दो, काम नहीं करेंगे। लेबर रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसइन्वेस्टमेंट्स है, गवर्नमेंट तो एक और चीज है, बार बार डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स में फेल होते जा रहे हैं। मतलब जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया, उसको डिसइन्वेस्टमेंट होना, कंटेनर कॉर्पोरेशन डिसइन्वेस्टमेंट वो नहीं हो रहा, एयर इंडिया होना थोड़ा बहुत हुआ, मतलब टारगेट्स बहुत कम हो रहा है। वो सब करना बहुत ज्यादा बाकी है, गवर्नमेंट को काम करना ये सब चीजों में। कैपेक्स जिसको कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंशन, प्राइवेट कंपनीज का कैपिटल एक्सपेंशन इतना नहीं हो रहा जितना, बट अभी इस साल वो सब धीरे धीरे होना शुरू होगा, क्योंकि प्राइवेट लोग अपना इक्विटी को बिजनेस में ले आना बहुत जरूरी है। नहीं तो यहाँ पे तो हर दिन जंतर मंतर में लोग जाके बैठ जाते हैं कि अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, अरे भाई वो दुश्मन नहीं है, क्योंकि सब लोगों को गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, सब लोगों को गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकता भाई। किस लिए चाहिए भाई, पहले बताओ, गवर्नमेंट की नौकरी किस लिए चाहिए? लोगों को गवर्नमेंट स्कूल नहीं चाहिए, गवर्नमेंट अस्पताल ठीक नहीं है, गवर्नमेंट का बैंक ठीक नहीं है, हर एक चीज ठीक नहीं है, बट नौकरी चाहिए गवर्नमेंट की। क्यों, क्या जरूरत है भाई, बताओ? काम करने वाले कहीं भी काम करो भाई, उनका ये है कि गवर्नमेंट में जाके बैठ गया तो बस कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, मैं काम करना ही बंद कर दूंगा। ये दिक्कत है। जैसे जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, टेलीकॉम कंपनीज है, उस पे एयरटेल है, वो आपके जियो है, उसके बाद वोडाफोन है। बंदा वोडाफोन का शेयर लेके बैठा हुआ, बेचारा 50 रुपया का शेयर लिया हुआ और लेके बैठा हुआ, यूज कर रहा है जियो का, और शेयर लेके बैठा हुआ है वोडाफोन का, और ये चाह रहा है कि वोडाफोन में लॉस हो गया, लॉस। अबे कंज्यूम तो करो। गवर्नमेंट अभी इतना वोडाफोन को बचाया, क्यों बचाया? क्योंकि डुओपली सिचुएशंस को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। डुओपली सिचुएशन, डुओपली होना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर दो ही प्लेयर है वो आपस में कार्टेल बना लेंगे। कार्टेलाइजेशन का भी दूसरा वीडियो डालूंगा, वो सब आप देखिएगा। मतलब एक ही वीडियो में हर चीज पीएचडी नहीं कर सकते, धीरे धीरे हर एक चीज, जैसे टॉनिक में बताया था, डालता रहूंगा, ये आप देखते रहिएगा, ठीक है जी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा और प्लेयर्स होना चाहिए, जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइसेस घटेगा, तो वो कंज्यूमर के लिए फाइनली बेनिफिट होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने वोडाफोन को अपना करके रखा हुआ। तो ये सब चीजें जो है बहुत ही जरूरी है। तो
प्राइवेट कैपेक्स की हम बात कर रहे हैं तो प्राइवेट लोग चाहिए कि लोग गवर्नमेंट के पीछे, गवर्नमेंट नौकरी के पीछे मत जाओ भाई। हाँ, बहुत ही आप इंटेलिजेंट है, मैं ये सब कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीजें फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी काम आएगा, क्योंकि काफी सारे चीजें हम इस पे बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज की, इकोनॉमिक्स की, हर चीज की बात कर रहे हैं। और आईएएस यूपीएससी एग्जाम्स में आपको फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स का भी काफी सारे क्वेश्चन है, जैसे जेरोम पावल का क्वेश्चन आ सकता है, बट वो थोड़ा ऐसे टाइप में आएगा। ये नहीं है कि मतलब छोटे मोटे एलडीसी यूडीसी सेक्शन ऑफिसर की तरह ये नहीं पूछेंगे कि यूएस का प्रेसिडेंट कौन है भाई, वहां थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, मतलब इंटरेस्ट रेट कम होने से इंडिया का क्या इफेक्ट हो सकता, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता भाई। ओके, बस ये है आउटलुक ऑफ द स्टॉक मार्केट। मतलब ये नहीं है कि भाई यही आउटलुक है, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा मैं आपको दवाई इस तरह का देता रहूंगा, डोसेज। ओके जी, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वी हैव प्रोवाइडेड द लिंक ऑफ आवर चैनल इन द डिस्क्रिप्शन अंडरनीथ। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड देन प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि वो करने से जब भी इस तरह के वीडियो हम डालेंगे वो अपने आप आपके पास आएंगे। ओके जी, this is Dr. Sadashivam signing off till we meet again. Bye bye. Jai Hind.